इन माइक्रोबायोलॉजी, बस बात नहीं, प्लीज़ ये टेबल्स बनाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट लिखे ओस्टियोमाइलाइटिस, प्लीज़ बात है नहीं। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। ओस्टियो से मुराद ये है बोन्स, माइलो मीन बोन मेरो। अगर बोन और बोन मेरो की इन्फ्लेमेशन हो जाए दैट इज कॉल्ड ओस्टियोमाइलाइटिस। तो लिखे इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स एंड बोन मेरो इज कॉल्ड ओस्टियोमाइलाइटिस। एक्चुअली ओस्टियोमाइलाइटिस के अंदर क्या होता है कि लार्जर बोन अफेक्ट होते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसमें बोनी पेन भी होता है। लेकिन बोन के अंदर जो बोन मेरो है, इट इज़ अ साइट फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अगर बोन मेरो इन्वॉल्व हो जाए तो सारे ब्लड सेल लाइन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो इन लोगों के अंदर ब्लड सेल डिसऑर्डर भी होते हैं, लेकिन इनिशियली दीज पेशेंट प्रेजेंटेड इन द बोन पेन्स, क्योंकि इसके अंदर बोन्स इन्वॉल्व होते हैं एंड दीज आर लार्जर बोन्स। इसमें जो मेन पॉइंट याद रखना है, इसमें लिखे कि इसकी रिस्क फैक्टर क्या है। देखें ओस्टियोमाइलाइटिस किन लोगों के अंदर होता है, रिस्क फैक्टर्स लिखें, और सामने इस तरफ जनाब कंपैरिजन में सामने लिखें कि इसकी ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। ऑर्गेनिज्म से मुराद कि इसकी बैक्टीरियाज क्या होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि ओस्टियोमाइलाइटिस का काज बताए, एफ नट कोमॉर्बिड कंडीशन, कोमॉर्बिड कंडीशन एसोसिएटेड, इसका मतलब ये है कि अगर एसोसिएटेड कोई और कंडीशन ना हो, इफ नॉट कोमॉर्बिड कंडीशन एसोसिएटेड, इसका मतलब ये है अ पेशेंट इज हेल्दी, एवरीथिंग इज ओके, जस्ट हेल्दी पर्सन में ओस्टियोमाइलाइटिस हो जाए, तो फिर उस केस में ओस्टियोमाइलाइटिस का काज क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस ओरियस। विच बैक्टीरिया? स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ये नाम सुने कि नहीं? इसको सिंपली लोग स्टेफ ओरियस भी कहते हैं। एक्चुअली दिस बैक्टीरिया इज हाईली डेंजरस, ठीक है। ये डायरेक्ट बोन को अफेक्ट करती है हेल्दी पर्सन में। अगर एग्जामिनर ये बताए कि ओस्टियोमाइलाइटिस हुआ है डायबिटिक पेशेंट में, ओस्टियोमाइलाइटिस हुआ है हार्ट पेशेंट में, तो उसके साथ तो दूसरी बीमारियां हैं। लेकिन अगर ओस्टियोमाइलाइटिस हेल्दी पेशेंट में होता है तो उसका कॉमन काज क्या है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस बैक्टीरिया। ये हेल्दी पर्सन में भी डायरेक्ट जाकर बोन्स को इन्फेक्ट कर सकती है। तो हेल्दी पर्सन में ओस्टियोमाइलाइटिस का लीडिंग काज क्या हो गया, दैट इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी पेशेंट को ओस्टियोमाइलाइटिस होता है, सेक्सुअली एक्टिव पर्सन, सेक्सुअली एक्टिव मीन के ड्यूरिंग द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, एसटीडी के मुताबिक अगर एक पार्टनर से दूसरे में बैक्टीरिया आ जाए सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान और उससे बाद में जाकर क्या हो जाए, ओस्टियोमाइलाइटिस, तो फिर उसका जो लीडिंग काज है दैट इज कॉल्ड नाइसीरिया गोनोरिया। ये नाम सुना है, नाइसीरिया गोनोरिया। नाइसीरिया गोनोरिया इज अ बैक्टीरिया which transfer from one partner to another partner during sexual intercourse। ये जो बैक्टीरिया है, एक तो ये गोनेड या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इन्फेक्ट करती है, और दूसरी केस में यही बैक्टीरिया अगर ब्लड में एंटर करे सेक्सुअल रूट से, तो फिर ये बोन को इन्फेक्ट करके ओस्टियोमाइलाइटिस करता है। तो अगर सवाल इस तरह है कि अ पर्सन इन्वॉल्व इन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स और उसके बाद जनाब उसको ओस्टियोमाइलाइटिस हुआ है, तो उसका लीडिंग काज कौन सी बैक्टीरिया है, नाइसीरिया गोनोरिया, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें लिखे, एक पेशेंट है वो डायबिटिक है। देखिए जनाब, डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी इम्यूनिटी पहले से क्या है, वीक है। डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट है या और आईवी ड्रग एब्यूज़र, आईवी ड्रग एब्यूज़र्स, मतलब जितने भी आईवी ड्रग एब्यूज़र्स पेशेंट होते हैं दे आर आल्सो इम्यूनो कम्प्रोमाइज। अगर डायबिटिक पेशेंट की हिस्ट्री है या आईवी ड्रग एब्यूज़र की हिस्ट्री है और उसमें जनाब क्या होता है, ओस्टियोमाइलाइटिस, तो इसका मोस्ट कॉमन काज जो है वो सूडोमोनास होता है। क्या होता है, सूडोमोनास बैक्टीरिया, सूडोमोनास एरोजिनोसा। दिस इज द एरोबिक बैक्टीरिया विच कैन काज ओस्टियोमाइलाइटिस। लेकिन ये ओस्टियोमाइलाइटिस स्पेशली किस पेशेंट के अंदर करता है,
डायबिटिक पेशेंट में या आईवी ड्रग एब्यूज़र में। इसका एनालिसिस स्टेप 1 में आज तक जो क्वेश्चन आता है वो डायबिटिक पेशेंट होता है। कहते हैं कि एक पेशेंट है उसको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, इसका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अभी इन दिनों उसको बोन के अंदर इन्फेक्शन हुआ है। तो शुगर के मरीज़ में बोन के इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होती है दैट इज़ कॉल्ड सूडोमोनास। ठीक है, इसमें पी साइलेंट है, तो दैट इज़ कॉल्ड सूडोमोनास एरोजिनोसा। ठीक है, इसमें द वर्ड एरो मीन एरोबिक बैक्टीरिया है, कि वहाँ पे सर्वाइव करती है जहाँ पे एयर होता है, ऑक्सीजन होता है, सो दैट इज एरोबिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट लिखे अगर एग्जाम में आ जाए कि द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस इन सिकल सेल अनीमिया, ये नाम सुना है कि नहीं? वी विल डिस्कस एनीमिया इन डिटेल। अनीमिया का मतलब यह है कि डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, आरबीसी की लेवल कम होना, दैट इज अनीमिया। फिर अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, अनीमिया थैलेसीमिया भी हो सकती है। उसी तरह अनीमिया का एक किस्म है सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, ये जो सिकल सेल अनीमिया के लोग होते हैं उसमें भी रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इन लोगों को क्या चीज़ हो जाए, ओस्टियोमाइलाइटिस, तो इसका लीडिंग काज साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? साल्मोनेला। ये जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है इसके बारे में दो बात याद रखें। अगर हेल्दी पर्सन है बिल्कुल नॉर्मल, उसमें साल्मोनेला इन्फेक्शन हो जाए फिर टाइफाइड फीवर कराता है। क्या कराता है? टाइफाइड फीवर, जिसको हम मियादी बुखार कहते हैं। टाइफाइड फीवर का लीडिंग काज क्या होता है? साल्मोनेला। लेकिन ये बैक्टीरिया अगर किस पेशेंट में जाकर इन्फेक्ट करे, सिकल सेल एनीमिया, तो फिर ये ओस्टियोमाइलाइटिस कराता है। तो ओस्टियोमाइलाइटिस का जो लीडिंग काज है सिकल सेल एनीमिया पेशेंट में, दैट इज कॉल्ड साल्मोनेला टाइपी, या इसको हम साल्मोनेला कहते हैं। और आखिर में यहाँ पे लिखे, नेक्स्ट लिखे जनाब टीबी पेशेंट में। इसका मतलब यह है कि अगर एक पेशेंट है उसको टीबी है एंड ओस्टियोमाइलाइटिस हो जाए, लेकिन इसमें जो बोन्स इन्वॉल्व हो जाए वो क्या हो? वर्टेब्रास हो। क्लियर है? पेशेंट इज ट्यूबरकुलोसिस, जिसको लंग्स की टीबी है, तो वो बंदा तो 6-8 महीने ट्रीटमेंट लेता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि टीबी की ट्रीटमेंट महीनों में चलती है। 8 महीने का कोर्स होता है, 9 महीने का कोर्स होता है। तो टीबी पेशेंट की इम्यूनिटी स्ट्रांग है कि वीक है? वीक है। अब टीबी पेशेंट में अगर ओस्टियोमाइलाइटिस हो जाए और उसमें मोस्ट कॉमन जो बोन्स अफेक्ट हो जाए वो क्या हो? वर्टेब्रास हो। तो इसका मतलब यह है इसका जो लीडिंग काज है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसने टीबी खुद की है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैन काज टीबी एज वेल एज इट कैन काज ओस्टियोमाइलाइटिस। और अगर ओस्टियोमाइलाइटिस के अंदर मेन क्या चीज़ अनफेक्ट हो जाए? वर्टेब्रास, और वो किसका पेशेंट हो? टीबी। टीबी के पेशेंट में वर्टेब्रा की इन्वॉल्वमेंट को हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्ट्स डिजीज। इसको हम क्या कहते हैं? पोर्ट्स डिजीज। तो ये भी एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज पोर्ट्स डिजीज? POTTS। पोर्ट्स डिजीज का मतलब यह है कि इफ वर्टेब्रा इज इन्वॉल्व या बैक बोन इज इन्वॉल्व स्पेशली इन टीबी पेशेंट, अगर हमारी वर्टेब्रास की इन्फ्लेमेशन हो जाए, पहले से पेशेंट में टीबी हो, तो उस इन्वॉल्वमेंट को हम क्या कहते हैं? पोर्ट्स डिजीज कहते हैं। और इसका जो काज है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो एक्चुअली आज के बाद इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द लीडिंग काज ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस, तो बीइंग अ गुड डॉक्टर हमें ये आंसर देना चाहिए, इट डिपेंड अपॉन द रिस्क फैक्टर। अगर हेल्दी पर्सन है तो उसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होगा। अगर पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव है तो उसमें नाइसीरिया गोनोरी है। अगर पेशेंट डायबिटिक है या आईवी ड्रग एब्यूज़र है तो उसमें सूडोमोनास इन्फेक्शन होगा। अगर सिकल सेल अनीमिया का पेशेंट है तो उसमें क्या होगा? साल्मोनेला इन्फेक्शन। और अगर टीबी का पेशेंट है और उसको ओस्टियोमाइलाइटिस हो जाए और वो टारगेट करे किस एरिया को? वर्टेब्रास को, देन इट शुड बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये आज के क्लास से लिख के ले ले, जब भी किसी एग्जाम में बैठोगे तो 2 MCQs क्वेश्चन इस टेबल से आते हैं कि आपको वो सिनेरियो देंगे और ओस्टियोमाइलाइटिस का पूछेंगे, और उसके टॉप पे आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि इसका काज क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन आज तक जो एग्जाम में आया है ये हेल्दी पर्सन में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और सिकल सेल अनीमिया में दैट इज साल्मोनेला इन्फेक्शन और डायबिटिक पेशेंट, ये 3। हेल्दी पर्सन में ओस्टियोमाइलाइटिस का काज स्टेफ ऑरियस है, डायबिटिक पेशेंट में सूडोमोनास है, और सिकल सेल अनीमिया में साल्मोनेला है। ठीक है जी, ये 3 जरूर याद रखें। इसमें कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट लिखे टॉपिक दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम सिंपली क्या कहते हैं? UTI। वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड UTI।
अगर इन्फेक्शन यूरिनरी सिस्टम में कहीं पे भी हो जाए तो उसको हम यूटीआई कहते हैं। इसमें लेके इन्फेक्शन एनीवेयर इन द यूरिनरी सिस्टम, इन्फेक्शन एनीवेयर इन यूरिनरी सिस्टम इज नोन एज व्हाट, यूटीआई। अगर यूरिनरी सिस्टम में कहीं पे भी इंफेक्शन हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, यूटीआई। अब देखें, गुड स्टूडेंट शुड नो समथिंग स्पेशल। यूरिन बनाना ये किडनी का काम है। किसका काम है, किडनी। कल हम इधर गए थे हॉस्पिटल में, ये हुसैन लकानी हॉस्पिटल है लियाकत बाग के साथ। इधर एक बंदा ले आया रात को, एंड ही वाज 16 ईयर ओल्ड, मतलब यंग बॉय, कंप्लेंट ऑफ लैक ऑफ यूरिन, मतलब उसको यूरिन नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो यूरिन की ड्रिबलिंग आ रही थी उसमें ब्लड था। जब उसकी अल्ट्रासाउंड की गई और आरएफटी की गई तो पता चला कि इसकी बाइलेटरल रीनल स्टोन थे। क्या थे, रीनल स्टोन, जिस वजह से लेफ्ट साइड की किडनी फेल हो चुकी थी। क्लियर है कि नहीं। यंग बॉय विद लैक ऑफ यूरिनेशन, इफ अ पर्सन कैन नॉट एबल टू पास यूरिन, सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है कि इसका अल्ट्रासाउंड करें। क्या करें, अल्ट्रासाउंड। इसको कहते हैं KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर। KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर। ये तीन चीज़ें चेक करें। कभी कभार ब्लैडर के अंदर यूरिन होता है लेकिन आगे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वो जगह तंग होता है तो यूरिन बाहर निकलता नहीं है, इसको ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन। अगर अल्ट्रासाउंड ये बताए कि ब्लैडर में यूरिन है लेकिन वो बाहर यूरेथ्रा से आती नहीं है, इट्स मीन कि किडनी तो बना रही है लेकिन आगे जाने के लिए रास्ता बंद है। अगर ब्लैडर ये बताए, अल्ट्रासाउंड ये बताए कि ब्लैडर इज एम्प्टी, ब्लैडर में यूरिन नहीं है, इसका मतलब बनाने वाली फैक्ट्री खराब है कि यूरिन ब्लैडर में क्यों नहीं है, इसका मतलब कि ऊपर से बनता नहीं है। और यूरिन बनाना किसका काम है, किडनी का काम है। तो इफ देयर इज नो यूरिन इन द ब्लैडर, थिंक अबाउट रीनल फेलियर, बट इफ देयर इज यूरिन इन द ब्लैडर, थिंक अबाउट ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर है कि नहीं। तो जब भी कोई भी इस तरह का केस आता है, यार डॉक्टर साहब आई डोंट नो, आई वांट टू पास यूरिन बट आई कांट, सबसे पहला स्टेप यह है कि आप KUB अल्ट्रासाउंड करें। उसमें किडनी, यूरिनरी, ब्लैडर और यूरेटर को देखते हैं। ठीक है। अब देखें, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि किडनी का काम यूरिन बनाना है। वी हैव 2 किडनी, लेफ्ट एंड राइट। अब किडनी जब यूरिन बनाती है तो दोनों किडनी उस यूरिन को नीचे ट्रांसफर करती है इन पाइप्स के जरिए, जिसको हम यूरेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेटर्स। और यही यूरेटर्स फिर बाद में जाकर एक हो जाते हैं और ये ब्लैडर में ओपन होते हैं। कहाँ पे, ब्लैडर। और इस ब्लैडर के बाद जनाब यूरिन को बाहर एक्सपल्ड किया जाता है यूरेथ्रा के जरिए। किसके जरिए, यूरेथ्रा। तो देखिए आप लोग इसको हेडिंग दे दें, दिस इज किडनी। किडनी के बाद क्या होता है, यूरेटर होता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा होता है। बात समझ रहे। दीज आर दी 4 थिंग्स इन यूरिनरी सिस्टम। इन चारों में से कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन हो जिसको हम UTI कहते हैं। क्या कहते हैं, UTI। क्योंकि हमारा कंसेप्ट ये है कि इन्फेक्शन एनीवेयर इन द यूरिनरी सिस्टम दैट इज कॉल्ड UTI। किडनी का काम यूरिन बनाना है, यूरेटर का काम यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना है, ब्लैडर का काम यूरिन को स्टोर करना है, और यूरेथ्रा का काम यूरिन को एक्सपल करना है। ठीक है। अब मुझे ये बताए कि अगर एक बंदा है उसका इन्फेक्शन किडनी में है या कहाँ पे है, यूरेटर में, तो वो UTI है, लेकिन उसको हम अपर UTI कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर UTI। लेकिन अगर किसी का इन्फेक्शन ब्लैडर में है या कहाँ पे है, यूरेथ्रा, इसको हम लोअर UTI कहते हैं। तो जब आप लोग नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो कहते हैं अपर UTI या लोअर UTI। तो अपर UTI से मुराद इन्फेक्शन इन द किडनी और यूरेटर, लेकिन लोअर UTI का मतलब इन्फेक्शन इन द ब्लैडर और यूरेथ्रा। लेकिन एनी हाउ इन्फेक्शन एनीवेयर इन दिस 4 एरिया दैट शुड बी कंसिडर्ड एज UTI। अब UTI क्यों होती है, किस वजह से होती है, अभी हमने वो पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी। ये तो हम यूरिनल सिस्टम पढ़ेंगे अलग से पूरा का पूरा। इसमें आप लोगों को 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा कि यूरिन कैसे बनेगी, फिल्ट्रेशन कैसी होती है, उस पर तो हम पूरा सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन UTI अगर आज के बाद कोई जिक्र कर रहे बाहर के मुझे UTI है, इसका मतलब कि उसको यूरिन बनाने वाले सिस्टम में कहीं पे इन्फेक्शन है। ठीक है। तो इसको हम UTI कहेंगे। ऐसा करें, यहाँ पे लेके UTI लेके, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बग्स, बग से मुराद बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है। इसका मतलब कि वो बैक्टीरियाज जो UTI करा सकती है वो कौन कौन सी हैं,
तो यहाँ पे सबसे पहले लिखे द फर्स्ट बैक्टीरिया दैट इज ई कोलाई। विच बैक्टीरिया? ई कोलाई। ये जो ई कोलाई है ये पूरी ज़िंदगी आप लोगों ने नहीं भूलनी, क्योंकि अगर 100 लोग हैं और उन सबको यूटीआई है, उसमें 90% लोगों में आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन कौन सी बैक्टीरिया निकलती है? ई कोलाई। तो यहाँ पे लिखे फर्स्ट या मतलब यह है मोस्ट कॉमन काज, मोस्ट कॉमन काज ऑफ व्हाट? यूटीआई। अब सवाल यह है कि ये अपर यूटीआई कराती है या लोअर? इट कैन इन्फेक्ट एनीवेयर। ये अपर भी करा सकती है और लोअर भी। तो जब भी यूटीआई का केस हो, एक बंदा है वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं यूरिन पास करता हूँ तो मुझे पेन होता है, इसको डिसयूरिया कहते हैं, या मैं यूरिन पास करता हूँ तो उसमें जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। जब भी यूरिन से मुतालिक किसी को भी इन्फेक्शन हो तो पहली बात ये सोचनी है कि उसको इन्फेक्शन किसने की है? ई कोलाई। इसके खिलाफ जो मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक है वो सेप्रोफ्लॉक्सासिन है। क्या है? सेप्रोफ्लॉक्सासिन। नोविडेट का नाम सुना है क्या? नहीं। वो ई कोलाई के लिए बहुत फेवरेट है। तो नोविडेट कैप्सूल हम स्टार्ट करते हैं फॉर 5 डेज और 2 टाइम इन अ डे। सुबह 1 गोली और शाम को 1 गोली, 5 दिन में 10 टैबलेट कराते हैं कोर्स। और इससे जो यूटीआई है और बंदे को बताते हैं कि अपना फ्लूइड इनटेक क्या करे? ज़्यादा करे। अगर वो फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करेगा तो जो इन्फेक्शन मटेरियल है वो यूरिन के साथ फ्लश आउट हो जाएंगे, वो भी निकलेंगे और इसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ है वो भी ख़त्म होगी और एंटीबायोटिक से हम इस बैक्टीरिया को भी कवर करेंगे। लेकिन एग्जामिनर व्हेनेवर आस्क इन द एग्जाम द लीडिंग काज ऑफ यूटीआई, आंसर इज ई कोलाई। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। देखिए स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, इसमें लेके सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई, सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल ई कोलाई नहीं है तो फिर नेक्स्ट जो बैक्टीरिया हो सकती है उसका नाम स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये एक्चुअली सेक्सुअली एक्टिव मतलब पर्सन के अंदर इन्फेक्शन करा सकती है। यूटीआई के चांसेस मेल में ज़्यादा होते हैं कि फीमेल में? फीमेल में। वेरी गुड। वजह यह है बिकॉज ऑफ यूरेथ्रल डिफरेंस। जो मेल यूरेथ्रा है वो लॉन्ग है और फीमेल यूरेथ्रा शॉर्ट है, और बैक्टीरिया को इन्वेड करने के लिए शॉर्ट यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन क्या होते हैं? ईजी होते हैं। सो बिकॉज ऑफ शॉर्ट यूरेथ्रा, अगर एनाटमी के लिहाज से आप लोग एक्चुअल बताए, एडल्ट फीमेल की जो यूरेथ्रल साइज है वो 4 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। मेल एडल्ट में यूरेथ्रल साइज ये 18 to 20 सेंटीमीटर होता है। तो याद रखें अगर यूरेथ्रा साइज कम है, छोटी है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यूटीआई के चांसेस फीमेल में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। दूसरी बात, अगर एक फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है और उसको जनाब इन्फेक्शन हो जाए, कोई भी यूटीआई इन्फेक्शन हो, उसमें ई कोलाई ना आए, तो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन काज क्या हो सकता है? स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस होता है। नेक्स्ट एक है क्लेप्सिला, अनदर बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड क्लेप्सिला। ये नाम सुना है कि नहीं? ये हमने पढ़ा भी है। ये निमोनिया भी करा सकता है अल्कोहलिक पेशेंट में। ये जो क्लेप्सिला है दिस इज द थर्ड लीडिंग काज ऑफ यूटीआई। कि अगर ये भी नहीं है तो थर्ड मोस्ट कॉमन काज क्या हो सकता है? क्लेप्सिला। मोस्ट कॉमन काज दैट शुड बी क्लेप्सिला। सो क्लेप्सिला इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो क्लेप्सिला एक ऐसी बैक्टीरिया है कि ये भी जनाब आफ्टर सेप्रोफाइटिकस यूटीआई करा सकती है। लेकिन एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि 4th नंबर में लेके प्रोटियस बैक्टीरिया। विच वन? प्रोटियस। ठीक है, प्रोटियस बैक्टीरिया। अब देखें इसके बारे में याद रखें, इट कैन काज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से मुराद यूटीआई है। ऑन द टॉप ऑफ, ये इम्पोर्टेंट है, ऑन द टॉप ऑफ टू वाइट स्टोन्स इन द किडनी, स्टोन्स इन द किडनी। ये एमसीक्यूज आता है। ठीक है, अगर एक पेशेंट है उसको गुर्दे में पथरी है, मतलब किडनी स्टोन है, उसके ऊपर अगर इन्फेक्शन हो सकती है तो उसका लीडिंग काज कौन सी बैक्टीरिया है? प्रोटियस है। इसका मतलब यह है, हम कहते हैं कि अगर गुर्दे में स्टोन है उसके लिए हम क्या करते हैं? मेडिसिन भी देते हैं और पेशेंट कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि स्टोन जो है ये यूरिन की फ्लो को ब्लॉक कर सकती है कि नहीं?
और अगर यूरिन की फ्लो ब्लॉक हो जाए तो उस पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इफ अ पेशेंट हैव किडनी स्टोन बिफोर और उसके ऊपर यूटीआई हो जाए, द मोस्ट कॉमन काज इज प्रोटियस बैक्टीरिया। ठीक है, किडनी के अंदर स्टोन कितने किस्म के होते हैं? शाबाश, हाँ, एनीवन आप बता सकते हैं? एक मिनट। नंबर 1, किडनी के जो स्टोन है इट मे बी कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, जिसका मोस्ट कॉमन वन। फिर नेक्स्ट टाइप की जो स्टोन है दैट इज कॉल्ड स्ट्रूवाइड स्टोन। इसका कहते हैं स्ट्रूवाइड। ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट से बनी होती है। इसको मैप स्टोन भी कहते हैं। फिर यूरिक एसिड स्टोन भी होता है और सिस्टीन स्टोन भी होता है, लेकिन ये हम आगे रीनल सिस्टम में पढ़ेंगे। लेकिन जिस बंदे में किडनी के अंदर कौन सा स्टोन हो, स्ट्रूवाइड स्टोन हो, तो उसके ऊपर अगर इन्फेक्शन हो सकती है तो कौन सी बैक्टीरिया है? प्रोटियस बैक्टीरिया है। ये एग्जामिनर पूछता है, तो प्लीज एवरीवन शुड नो अबाउट दिस। Another last but not the least very important point to remember, another bacteria which can cause UTI is Pseudomonas aeruginosa। क्या होता है? Pseudomonas aeruginosa। which bacteria? Pseudomonas aeruginosa। अब इसमें लेके it leads to, शाबाश, it leads to blue green pigment। ये क्या लेती है? ग्रीन पिगमेंट एंड फ्रूटी ऑर्डर टू यूरिन। तो एक पेशेंट है, वो यूरिन पास करता है और उसकी जो पेशाब का कलर है, उसकी जो यूरिन कलर है वो ग्रीन पिगमेंट मतलब ग्रीन टाइप है। क्या है? ग्रीन। अगर पेशाब का कलर रेड है इट्स मीन कि इसके अंदर ब्लड है। इसको हेमोचूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमोचूरिया। लेकिन अगर पेशाब का कलर ग्रीन हो जाए, सब्ज हो जाए, इट्स मीन इन्फेक्शन है। और उस इन्फेक्शन की जो लीडिंग काज है वो कौन सी बैक्टीरिया है? सूडोमोनास है। अब सवाल ये है कि ये भी इन्फेक्शन कराती है, ई कोलाई, सेप्रोफाइटिकस, लेकिन इसमें यूरिन की कलर ग्रीन नहीं होती। लेकिन अगर यूटीआई सूडोमोनास कराए तो उसमें यूरिन का कलर क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। इसका वजह क्या है? शाबाश, इन लोगों से सवाल है। आप लोग भी क्लास का ऐसा है? हाँ हाँ, उसका नाम क्या है? वेरी गुड, दिस इज द आंसर। वेरी गुड। देखें, असल में ये जो बैक्टीरिया है, इधर देखिए, ये बैक्टीरिया ये जब इन्फेक्शन कराती है तो ड्यूरिंग इन्फेक्शन ये अपने आप से एक सब्सटेंस रिलीज करती है। उस सब्सटेंस को हम कहते हैं पायोसाइनिन। क्या कहते हैं? पायोसाइनिन। पायोसाइनिन इज अ सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम विच बैक्टीरिया? सूडोमोनास। एंड दिस पायोसाइनिन इज ग्रीन इन कलर। ये क्या होता है? ग्रीन। अब जिस बैक्टीरिया में पायोसाइनिन होगा तो ये उस एरिया को कौन सा कलर देगा? ग्रीन। और ये सिर्फ किस बैक्टीरिया में है? सूडोमोनास में है। तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी। अगर किसी ने अपेंडिक्स की ऑपरेशन की है, किसी ने गॉल ब्लैडर की ऑपरेशन की है और फिर सर्जन ने वहाँ पे स्टिचेस लगाए हैं, उस स्टिचेस का अगर हम ख्याल ना रखें तो उस पर इन्फेक्शन हो सकती है कि नहीं? अगर स्टिचेस साइड पे इन्फेक्शन हुआ है और वहाँ से पीप या पस आना शुरू हो जाए और उसमें भी कौन सा कलर हो? ग्रीन। किसी भी वूंड के ऊपर, जख्म के ऊपर या कहीं पे भी इन्फेक्शन हो, लेकिन इसका खासियत ये हो कि इसमें कौन सा कलर हो? ग्रीन। थिंक अबाउट विच इन्फेक्शन? सूडोमोनास इन्फेक्शन। क्लियर है? और अगर किसी ने ये भी लिखना है कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस लेके टेकारसिलीन। कौन सा ड्रग देते हैं? टेकारसिलीन। ये जो टेकारसिलीन है, टेकारसिलीन इट इज एंटीबायोटिक, इट बेस्ट वर्क अगेंस्ट सूडोमोनास इन्फेक्शन। तो जिस एंटीबायोटिक में टेकारसिलीन होता है वो किस बैक्टीरिया को कवर करता है? सूडोमोनास को कवर करता है। लेकिन इसमें ये कौन सी मोस्ट कॉमन काज यूटीआई का क्या है? ई कोलाई। उसमें ड्रग ऑफ चॉइस सेप्रोफ्लॉक्सासिन है। कौन सा है? सेप्रोफ्लॉक्सासिन, जो नोविडेट के नाम से आता है। ठीक है ना? नोविडेट ये सेप्रोक्स के नाम से भी आता है, सेप्रोक्सिन के नाम से भी आता है, नोविडेट के नाम से भी आते हैं। बहुत सारे कंपनीज इसको मुख्तलिफ नाम से बनाते हैं। लेकिन जिस टेबलेट का फार्मूला क्या है? सेप्रोफ्लॉक्सासिन दैट विल वंडरफुली वर्क अगेंस्ट ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है जी। तो देखें, आप लोग क्विकली इस तरह याद रखें कि अगर किसी को मतलब यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन है तो उसको यूरिन पास करने के दौरान दर्द हो सकता है कि नहीं? उसको यूरिन पास करने के दौरान जलन हो सकती है कि नहीं? उसकी यूरिन कलर चेंज हो सकती है कि नहीं? ये सारे सिम्टम तब आते हैं जब इन्फेक्शन जनाब यूरिनरी सिस्टम में होता है। तो बीइंग अ डॉक्टर पहली बात याद रखें
कि इन्फेक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए 90% कौन कराएगी, ई कोलाई। अगर ई कोलाई नहीं है तो फिर लीडिंग काज आफ्टर दैट स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, अगर ये भी नहीं है तो फिर क्लैप्सिला है। ये 3 तो याद रखने हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी को यूटीआई हुआ है और आपने उसका अल्ट्रासाउंड किया और उस यूटीआई के ऊपर हमें पता चला कि इसके अंदर किडनी में स्टोन है, बड़ा सा स्टोन है और इसके ऊपर इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर इसका लीडिंग काज क्या है, प्रोटियस है। लेकिन अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और बंदा कहता है कि जब मैं पेशाब पास करता हूँ, यूरिन पास करता हूँ, उसका कलर क्या होता है, ग्रीन, तो समझ जाना चाहिए कि यार ये ऐसी बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन की है कि उसने क्या रिलीज की है, पायोसाइनिन, एंड दैट इज सूडोमोनास बैक्टीरिया, ठीक है। सो ग्रीन कलर यूरिन इज ऑलवेज ऑफ सूडोमोनास, और सूडोमोनास इन्फेक्शन के खिलाफ हम क्या देंगे, टेकारसिलिन देंगे, ठीक है। यूटीआई का मैं एक सिंपल आप लोगों को मिसाल देता हूँ। जिस बंदे में भी किडनी का इन्फेक्शन हो या ब्लैडर का इन्फेक्शन हो, तो मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये अप्लाई करोगे, हर एक बंदा 2 से 3 दिन बाद कहेगा आई एम फीलिंग बेटर, ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, पेशेंट को बताना है कि अपनी फ्लूइड इंटेक बढ़ाए। जब भी इन्फेक्शन किडनी में हो, पेशेंट को बताए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, पानी का इस्तेमाल हो ज़्यादा करे, नंबर 1। क्योंकि किडनी की मिसाल ये फिश है, मछली है, जब पानी मिलेगी तो वो काम करेगी, नहीं होगा तो फिर पेन होगा। किडनी पेन इज़ वेरी सीवियर, आप लोगों को पता होना चाहिए, जो गुर्दे का दर्द है ये बहुत सीवियर होता है। बुक कहता है कि एक रीनल पेन इतना सीवियर होता है जिस तरह 5 लॉन्ग बोन एट अ टाइम ब्रेक होते हैं, जिस तरह 5 हड्डी एट अ टाइम ब्रेक होने से जितना पेन होता है, दैट इज़ 1 बिकॉज ऑफ रीनल पेन, इतना ये सीवियर है। और रीनल पेन की जो पेन किलर है, बेस्ट पेन किलर जो इसमें इफेक्टिवली काम करता है, वरीन का नाम सुना है कि नहीं, वरीन टैबलेट्स आती है 50 mg वाले, वरीन दे दे, पेशेंट इज ऑल राइट विद इन मिनट्स, ठीक है। तो रीनल पेन में जब भी पेशेंट आए और उसने गुर्दा पकड़ा हुआ है और वो बंदा बात तक नहीं कर सकता, उसको पेन है सीवियर, तो आप उसको एक वरीन टैबलेट दे दे, नंबर 1। उसको फ्लूइड इंटेक बढ़ाए, पानी पिलाए। और तीसरी बात यह है कि आप ऐसा करें कि इसको जनाब यूरिन कल्चर कराए, क्या कराए, यूरिन। आप उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट ना करें, आप उसको कहो पेन किलर इसलिए देना है ताकि वो अस्पताल तक जा सके। अस्पताल जाने के बाद उसको कहो कि पेशाब जनाब सिंपल दे दे और उसका कल्चर कराए। कल्चर में पता चलेगा कि इन्फेक्शन किस वजह से हुई है। अगर आप अपने आप से एंटीबायोटिक स्टार्ट करें, शायद इन्फेक्शन कोई और हो और आप एंटीबायोटिक कुछ और देंगे, तो फिर कल्चर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले यूरिन क्या करे, कल्चर करे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कल्चर के लिए आपने सिंपल दे दिया तो हमें तो पता है ना कि यार ज़्यादा यूटीआई कौन कराती है, ई कोलाई। अब कल्चर की रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन हम विदाउट कल्चर हम 2 दिन तक तो वेट नहीं कर सकते कि बंदे को कहेंगे कि आप घर जाए 3 दिन बाद आए, उसको तो पेन है। तो हम ब्लाइंडली, मतलब ब्लाइंडली हमें नहीं पता है, लेकिन हम किसके खिलाफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ई कोलाई। तो हम सेप्रोफ्लॉक्सासिन स्टार्ट करेंगे। पेशेंट को आप नोविडेट लेके, पेशेंट को सेट्राल का सिरप का नाम सुना है कि नहीं, वो लेके कि वो पानी में मिलाए, जिस तरह लीमू है ना, लीमू दैट इज़ गुड फॉर द किडनी। और क्रैनबेरी के नाम से साशे आता है, तो क्रैनबेरी या क्रैनमैक्स के नाम से साशे आता है, उसको अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन कहते हैं। यूरिन को जनाब एसिडिक से अल्कलाइन बनाती है और बैक्टीरिया को वॉश आउट करती है। तो इस तरह की ट्रीटमेंट। फिर 3 दिन के बाद, सुन ले, 3 दिन के बाद अगर कल्चर में कौन सी बैक्टीरिया आ जाए, ई कोलाई, कंटिन्यू योर ट्रीटमेंट फॉर 14 डेज। कितने दिन तक, 14, क्योंकि यूटीआई को ट्रीट होने में 14 से 15 दिन लगते हैं। और अगर ई कोलाई नहीं है, इनमें से कोई बैक्टीरिया है, तो उस एंटीबायोटिक को स्विच ऑफ करेंगे और जो कल्चर में बैक्टीरिया है उसके खिलाफ एंटीबायोटिक देंगे। अब हो भी सकता है कि कल्चर हमें कौन बताए, सूडोमोनास, तो हम फिर सेप्रोफ्लॉक्सासिन को स्विच ऑफ करेंगे और क्या स्विच ऑन करेंगे, टेकारसिलिन करेंगे, ठीक है। तो ये हम इस तरह पेशेंट को जनाब यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन को डील करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन बैक्टीरियोलॉजी दैट इज कॉल्ड वेजिनाइटिस। तो हेडिंग दे दे, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कॉमन, इसमें लेके कॉमन वेजिनल इन्फेक्शन, बात है नहीं, एक्चुअली कॉमन वेजिनल इन्फेक्शन, यूटीआई या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ये ज़्यादातर फीमेल में होती है, ठीक है। तो अगर इन्फेक्शन वेजाइना में हो जाए, विच इज़ कॉल्ड बर्थ कैनाल, दैट इज़ कॉल्ड वेजिनाइटिस।
अब वेजाइनल इन्फेक्शन, इसके जनाब काजेस क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन, प्लीज़ बात है नहीं, हाँ आप लोगों में से 2-3 लोग हैं जो लिखते भी नहीं और बातें भी कर रहे हैं, तो जो नहीं लिखते वो आराम करे, ठीक है ना, सो जाए और थोड़ा सा रेस्ट करे, और जो लिखना चाहे उसको टाइम दे ताकि वो कुछ सीखे। तो मेरे ख्याल में वो बंदा आपको फिर बाद में दुआएं भी देगा, ठीक है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, द फर्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल वेजिनोसिस, दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन इन फीमेल, ठीक है। नंबर 2 लेके ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन, इसको हम कहते हैं ट्राइकोमोनिएसिस, ट्राइकोमोनिएसिस। और नेक्स्ट लेके यीस्ट इन्फेक्शन, एक क्या होता है, ईस्ट इन्फेक्शन। तो प्लीज़ याद रखें ये 3, ये गायनी के अंदर बहुत काम आते हैं और यूरिनरी सिस्टम में। अगर फीमेल में देखे, फीमेल आती है और वो ये कंप्लेंट करती है कि उसकी वेजाइना से डिस्चार्ज हो रही है, क्या हो रही है, डिस्चार्ज, एनी सिक्रीशन फ्रॉम वेजाइना दैट इज कॉल्ड ल्यूकूरिया, ये नाम सुना है कि नहीं, इसको ल्यूकूरिया कहते हैं। कोई भी डिस्चार्ज है उसको हम ल्यूकूरिया कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर देयर इज सम इन्फेक्शन इन द वेजाइना। अब वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन को मालूम करने के लिए हमने जहन में कितने बातें याद रखनी है, 3, कि जो वेजाइना की इन्फेक्शन है इट मे बी बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इट मे बी ट्राइकोमोनिएसिस और इट मे बी ईस्ट इन्फेक्शन। वेजाइना की 90% इन्फेक्शन बैक्टीरियल वेजिनोसिस की वजह से होती है, नंबर 1। फिर 8% इन्फेक्शन किस वजह से होती है, ट्राइकोमोनिएसिस, और 2% इन्फेक्शन इज काज्ड बाय यीस्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद रखें इसके सामने लेके यहाँ पे साइंस एंड सिम्टम्स, कि इसके सिम्टम्स और साइंस क्या होंगे। अब देखें बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर क्या होता है, इसमें जब फीमेल आती है तो वो एक कंप्लेंट करती है, ठीक है। वो कंप्लेंट ये करती है कि उसकी वेजाइना से सिक्रीशंस आती है बट दे आर थिन सिक्रीशन, क्या होता है, थिन। डॉक्टर्स ये पूछती है, जो गायनाकोलॉजिस्ट होती है वो ये पूछती है कि वेजाइना से जो सिक्रीशन है वो मतलब ये कि थिन है कि गाढ़ा है। गाढ़ा वो है जो जेली टाइप होती है, क्या होती है, जेली। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है इसमें सिक्रीशन थिन होती है, क्या होती है, इसको कहते हैं वाटरी सिक्रीशन। कौन सा, वाटरी। तो इसमें याद रखे इफ देयर इज अ सिक्रीशन फ्रॉम वेजाइना बट दैट इज थिन वाटरी, थिन वाटरी। फिर नेक्स्ट सवाल गायनाकोलॉजिस्ट ये करती है कि उस सिक्रीशन से बू आ रही है कि नहीं, उसका कोई स्मेल होता है कि नहीं। तो फीमेल कहती है कि हाँ उसका स्मेल होता है, कौन सा, उसको कहते हैं फिशी ऑर्डर स्मेल। जिस तरह आप मछली मतलब मछली मंडी में जाएं, जहाँ पे मछली वगैरह साफ करते हैं, उसका एक स्मेल होता है कि नहीं, इसको कहते हैं फिश ऑर्डर स्मेल। अगर ऐसी वेजाइनल डिस्चार्ज जिसकी स्मेल फिशी ऑर्डर है, थिंक अबाउट बैक्टीरियल वेजिनोसिस। तो यहाँ पे लेके इसका जनाब फिशी ऑर्डर स्मेल है, इसका मतलब ये है ऑर्डर स्मेल। अब देखें नंबर 1, अगर फॉर एग्जांपल फिशी ऑर्डर स्मेल, ये ऑर्डर है, इसकी स्मेल है, बू है, फिशी ऑर्डर है। दूसरी बात वो ये पूछेगी कि जनाब ये सिक्रीशन जनाब आपकी जनाब कपड़े गंदा करती है कि नहीं, ये भी पूछती है। कपड़े गंदा करने के बाद आपके जनाब कपड़े पे निशान रह जाता है कि नहीं। जिस सिक्रीशन से निशान रह जाता है वो थिक होता है, जिस सिक्रीशन का निशान नहीं रहता तो वो सिक्रीशन क्या होती है, थिन होती है। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर फीमेल ये कहेगी कि देयर इज सिक्रीशन, लेकिन कपड़े पे उसने सिक्रीशन की कभी निशान नहीं देखी है, क्योंकि सिक्रीशन की नेचर क्या है, थिन है। लेकिन वो ये कहेगी जब डिस्चार्ज होती है इट इज़ वेरी वेरी फाउल स्मेलिंग, और उसमें फिशी ऑर्डर स्मेल है, क्या है, फिशी ऑर्डर स्मेल। तो हम फिर उस सिक्रीशन से सिंपल लेते हैं और वो लेबॉर्ट्री वाले को देते हैं। जब लेबॉर्ट्री वाले उसको देखते हैं तो उसमें क्लू सेल मिलते हैं। कौन से सेल मिलते हैं, क्लू सेल। ये हम सिक्यूज आता है, बस ये 3 बातें याद रखें। एनी पेशेंट हु इज प्रेजेंटेड विद वेजाइनल थिन सिक्रीशन, वाटरी सिक्रीशन, having fishy odor smell and microscopic examination shows clue cell, it's mean कि the cause of vaginitis is bacterial vaginosis, ठीक है। anyone can tell me कि female vagina में which bacteria maintain acidic environment, शाबाश, वो कौन सी बैक्टीरिया है जो वेजाइना की एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाती है। नेक्स्ट, शाबाश, ये हमने पढ़ा भी है। एनीवन, शाबाश, दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। उसका नाम क्या है,
लैक्टोबैसिलस, ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये वेजाइनल एनवायरनमेंट को एसिडिक बना के उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। इसको नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल फ्लोरा। अगर नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाए, लैक्टोबैसिलस कम हो जाए और एबनॉर्मल बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाए, देन द कंडीशन इज कॉल्ड बैक्टीरियल वेजिनोसिस। व्हाट इज द कॉज ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस? इम्पेयर्ड या मतलब इम्बैलेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फ्लोरा। क्लियर है? तो इसमें वेजाइनल पीएच क्या हो जाता है? वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी भी फीमेल में सिक्रीशन जनाब ये हो कि वो फीमेल कहती है कि उसकी वेजाइना से थिन डिस्चार्ज हो रही है, वाटरी है, उसका जनाब निशान उसके कपड़े पे नहीं रहती और उसका फिशी ऑर्डर स्मेल है, और वो ये भी कहती है उसकी जो सिक्रीशन है माइक्रोस्कोप के ऊपर हमें उसमें क्या नजर आए हैं? क्लू सेल नजर आए हैं। क्या नजर आए हैं? क्लू सेल। वैसे क्लू सेल क्या है? ये जो बैक्टीरिया डिस्चार्ज में आ रही है उस बैक्टीरिया को कोट किया होता है एपिथेलियल सेल ऑफ वेजाइना। वेजाइना की जो एपिथेलियल सेल है वो बैक्टीरिया के इर्द गिर्द कोटिंग कराती है, और उस कोटेड एपिथेलियल सेल विद बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? क्लू सेल। तो उसका ड्रग ऑफ द चॉइस क्या देंगे? याद रखें, मेट्रोनिडाजोल देंगे। क्या देंगे? मेट्रोनिडाजोल, विच इज फ्लैजिल। फ्लैजिल इज अ एंटीबायोटिक। ये जो फ्लैजिल है ये वेजाइनल इन्फेक्शन को 95% कवर करता है। ठीक है ना? तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस इज मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल क्या है? दैट इज सिंपल फ्लैजिल। फ्लैजिल टैबलेट दे दे फीमेल को, आप उसको एक बात बताएं कि हाइजीन मेंटेन करे, सफाई का खास ख्याल रखे, और फ्लैजिल एक सुबह और एक शाम को 3 दिन तक ले ले। उसके बाद फीमेल की जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। ठीक है? सो द मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस वो क्या है? दैट इज हाँ जी मेट्रोनिडाजोल है। ठीक है? अब आते हैं ट्राइकोमोनियासिस के अंदर। शाबाश। इसमें फीमेल क्या कंप्लेंट करेगी? नंबर 1 वेजाइनल डिस्चार्ज। इसमें वेजाइनल डिस्चार्ज होगी, लेकिन इसमें याद रखना है वेजाइनल डिस्चार्ज तो होगी, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है इसमें ग्रे टू ग्रीन, मतलब ग्रे टू ग्रीन कलर डिस्चार्ज होगी। क्या होगी? ग्रे टू ग्रीन कलर। इसका मतलब यह है कि इसमें ग्रे या ग्रीन कलर डिस्चार्ज होगी, और इसमें जनाब वेजाइनल इचिंग होगी, प्रूराइटस। ठीक है ना? इचिंग होगी। ये जो ट्राइकोमोनियासिस है इट इज़ पैरासिटिक इन्फेक्शन। ये क्या है? पैरासिटिक। तो उसमें ग्रे टू ग्रीनिश कलर डिस्चार्ज विद इचिंग। लेकिन ऑन एग्जामिनेशन, प्लीज़ MCQ याद रखें, जब हम वेजाइना की एग्जामिन करेंगे तो देखें आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे दिस इज़ फॉर एग्जांपल यूट्रस, जो बेबी होम होता है, यूट्रस के बाद दिस बर्थ कैनाल विच इज़ नोन एज वेजाइना। अब देखें इस यूट्रस के साथ फेलोपियन ट्यूब का नाम सुना है कि नहीं? यहाँ पे फेलोपियन क्या होते हैं? ट्यूब्स होते हैं। अब सुन ले, दिस इज वेजाइना विच इज बर्थ कैनाल। वेजाइना से फॉर एग्जांपल कोई भी डिस्चार्ज अगर हो रही है, इसका मतलब या तो वेजाइना का अपना मसला है या यूट्रस का मसला है। ठीक है? अब इस यूट्रस और वेजाइना के दरमियान यहाँ पे सर्विक्स होता है। क्या होता है? सर्विक्स। ठीक है? इसका मतलब कि इफ एनीथिंग कम फ्रॉम द यूट्रस टू द वेजाइना तो वो कहाँ से पास होगा? सर्विक्स से। अब ये जो ट्राइकोमोनियासिस होता है इसमें वेजाइना के साथ साथ कौन सी चीज़ भी इन्फेक्ट होती है? सर्विक्स। और जो सर्विक्स है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, तो एग्जामिनेशन पे वो हमें रेड नज़र आएगा कि नहीं? और बिल्कुल ऐसा रेड नज़र आएगा दैट लुक लाइक स्ट्रॉबेरी। इसको कहते हैं स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स। क्या कहते हैं? स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस। यहाँ पे एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा कि स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स ये किस कंडीशन में होता है? आंसर इज ट्राइकोमोनियासिस में होता है। ठीक है? तो 2 बातें याद रखें। और इसका काज क्या है? ट्राइकोमोनियासिस का स्ट्रांगेस्ट काज है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। मतलब जिस बंदे की मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं पुअर हाइजीन की वजह से, मतलब ट्राइकोमोनियासिस पैरासाइट एक पार्टनर से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, तो ये वेजाइनल इन्फेक्शन कराती है। तो वेजाइनल इन्फेक्शन विच लीड्स टू लुकुरिया विच इज़ ग्रे टू ग्रीन इन कलर, ईचिंग ऑफ वेजाइना एंड स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स। थिंक अबाउट विच इन्फेक्शन? ट्राइकोमोनियस। ड्रग ऑफ द चॉइस मेट्रोनिडाजोल। कौन सा है? मेट्रोनिडाजोल। अगेन दैट इज मेट्रोनिडाजोल। ठीक है? दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं जनाब इसमें लिखे थिक एंड वाइट कर्डी डिस्चार्ज। ये जो सेंटेंस लिखी है ना
चाहे कोई बंदा एनएलई में बैठ गया या यूएसएमली प्लेब में, आप लोगों को एग्जाम में यही सेंटेंस है कि इसमें एक वर्ड भी चेंज नहीं होगा। सर कहेगा कि अ फीमेल केम टू यू विथ कंप्लेन ऑफ थिक एंड वाइट कर्डी वेजाइनल डिस्चार्ज, थिंक अबाउट विच इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन। यीस्ट इज अ फंजाई, ये क्या है? ये फंजाई है, ये फंगस इन्फेक्शन है, ये फंजाई की वजह से। और फंजाई इन्फेक्शन के अंदर हमेशा सिक्रीशन थिक होती है। क्या होती है? थिक। अगर आप किसी फीमेल से डॉक्टर ये पूछती है कि जो डिस्चार्ज है वेजाइना की वो गाढ़ा है कि नहीं, तो इफ समवन आस्क यू व्हाई वी आस्क लाइक दिस, बिकॉज वी डिफरेंशिएट कि अगर थिन सिक्रीशन है, फिशी ऑर्डर स्मेल है, तो वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। लेकिन अगर थिक वाइट कर्डी डिस्चार्ज है तो फिर ये क्या है? यीस्ट इन्फेक्शन है। तो मतलब नेचर ऑफ डिस्चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखना है कि थिन डिस्चार्ज है या थिक डिस्चार्ज है। और यहाँ पे ये भी लिखना है कि इट पेस्ट विथ क्लॉथ। इसका मतलब ये है कि क्लॉथ के ऊपर एक खास जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये कि पेस्ट हो जाती है, क्योंकि डिस्चार्ज की नेचर क्या है? वो थिक है। तो यहाँ पे लिखे इट पेस्ट ऑन क्लॉथ, ये क्लॉथ के ऊपर पेस्ट होती है। और नेक्स्ट लिखे इट इज सीन इन फंगल इन्फेक्शन, हर एक में होती है, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज में, इट इज सीन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। इसका मतलब ये है, अब हर एक बंदा इम्यूनो कम्प्रोमाइज तो नहीं होता, इसलिए यीस्ट इन्फेक्शन के चांसेस सिर्फ 2% होते हैं। तो इसका ड्रग ऑफ द चॉइस लिखें, यीस्ट इन्फेक्शन में हम मेट्रोनिडाजोल देंगे। क्या देंगे? मेट्रोनिडाजोल। लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें हम कीटोकोनाजोल देंगे। क्या देंगे? कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल इज अ ड्रग दैट कवर फंजाई, ये एंटी फंगल है। क्या है? एंटी फंगल। या फ्लूकोनाजोल है, क्लोट्रीमाजोल है, या कीटोकोनाजोल है, ये सारे के सारे एंटी फंगल एजेंट्स हैं। क्लियर है कि नहीं? तो एंटी फंगल के साथ मेट्रोनिडाजोल देंगे। अब देखें, ये जो इन्फेक्शन है इसमें द मेन ऑर्गेनिज्म विच इन्वॉल्व दीज आर बैक्टीरिया। ये क्या है? बैक्टीरिया है। ट्राइकोमोनियस में आज कौन सी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है? ट्राइकोमोनास। ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलस, इसका नाम क्या है? ट्राइकोमोनास वेजिनेलस। और इसमें जो ईस्ट इन्फेक्शन में जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज कैंडिडा एल्बेकन। क्या है? कैंडिडा एल्बेकन। अब सुन ले, हाँ एग्जाम क्वेश्चन क्या है? वेजाइनल इन्फेक्शन मे बी ड्यू टू बैक्टीरियल प्रॉब्लम, मे बी ट्राइकोमोनास वेजिनेलस, दैट इज पैरासाइट। ये क्या है? पैरासाइट। एंड दैट इज व्हाट? फंजाई। तो ये फंगल भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, और ये बैक्टीरियल भी हो सकता है। लेकिन 90% ये बैक्टीरियल हो सकता है। अब सवाल ये है, ये बार बार वो पूछते हैं प्रोफेसर गायनेकोलॉजी के अंदर कि जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, इसमें मैंने ये नहीं लिखा कि बैक्टीरियल वेजिनाइटस, मैंने क्या लिखा है? बैक्टीरियल वेजिनोसिस। आइटस नहीं है। इट्स मीन दिस इज नॉट इन्फ्लेमेशन, दिस इज नॉट इन्फेक्शन, ये सिर्फ डिस्टर्बेंस है नॉर्मल फ्लोरा की। किस चीज़ की? नॉर्मल फ्लोरा। मैंने आप लोगों को बताया कि वेजाइना के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उसका नाम लैक्टोबैसिलस है। क्या है? लैक्टोबैसिलस। ये वेजाइना को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। अगर इस लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ कम हो जाए या इस पर एबनॉर्मल बैक्टीरिया बढ़ जाए तो फिर वेजाइना के अंदर डिस्चार्ज के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ऐसा कंडीशन बताए जिसमें वेजाइनल डिस्चार्ज होगा लेकिन एक्चुअल वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होता, वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। तो इसका मतलब हाइजीन मेंटेन करना। और मेट्रोनिडाजोल, ये जो मेट्रोनिडाजोल है ये एनेरोबिक इन्फेक्शन को कवर करती है और ये लैक्टोबैसिलस को मेंटेन भी करती है। तो वेजिनाइटिस का मतलब ये है कि चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे पैरासिटिक हो और चाहे फंगल हो, इन सब का एक एंटिटी कॉमन है। इन सब में हम कौन सा ड्रग देते हैं? मेट्रोनिडाजोल देते हैं। लेकिन जो फंगल इन्फेक्शन है उसमें मेट्रोनिडाजोल के साथ हम एंटी फंगल भी ऐड करते हैं, लाइक कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल की शक्ल में। ठीक है, सो दिस व्हाट ऑल अबाउट द बैक्टीरियोलॉजी पार्ट। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम वायरोलॉजी पढ़ेंगे। वायरस सिर्फ उसके टेबल है डीएनए वायरसेस क्या है, आरएनए वायरसेस। बात सुने, जिसने वायरोलॉजी और माइकोलॉजी फंजाई ये सही तरीके से पढ़ लिया, यकीन करें पैथोलॉजी के पता नहीं 40-50 डिजीज़ पढ़ना आसान हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें, देखें जब तक हम डिजीज़ की काज मालूम ना करें तब तक हम ट्रीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारे डॉक्टर का काम डिजीज़ की ट्रीटमेंट करना है, केस बेस पे, ऑर्गेनिज्म पे। तो कल इंशाल्लाह जो हम डिस्कस करेंगे वायरोलॉजी, कोशिश करें कि उसको आप स्टार्ट से जनाब प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी का मतलब देखें पहले दिन से आज तक जितनी लेक्चर हुए हैं, हर एक बंदे के काम है कि 2-2 बंदे हो जाए, 3-3 हो जाए, कोई टाइम मुख्तस करे 10 मिनट 15 मिनट दिन में,
और उसको रिपीट करें, रिवाइज करें। अगर इसको आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार, अ टाइम विल कम दैट विल फील ईजियर टू यू, आप लोग इसको ईजी फील करेंगे। लेकिन कल से जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो कल इंशाल्लाह हम वायरस की स्टडी स्टार्ट करेंगे विच इज़ ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, कल इंशाल्लाह 9 AM पे मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।